आज मेरा हृदय पीड़ा और क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की घटना किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्मसार करने वाली है। मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूँ, किसी भी गुनाहगार को बख्शा नहीं जाएगा। ये शब्द हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री मैं कहूँ, श्री नरेंद्र मोदी जी की। आज मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछना चाहता हूँ कि क्या देश ने आपको इसलिए चुना था? अगर प्रधानमंत्री जी आप क्रोध में होते तो आपने अब तक एन बीरेन सिंह जो सीएम के पद पे हैं मणिपुर के, वो आखिर कैसे बैठे हुए हैं अभी तक अपने पद पे? आखिर क्यों नहीं दिया उन्होंने अभी तक इस्तीफा? क्या अब किस चीज़ का इंतजार है, किस बात का इंतजार है? क्या और आप देखना, समझना, सुनना चाहते हैं? क्या आपकी सरकार निकम्मी नहीं है, नाकारी नहीं है? अगर ऐसा लोग कह रहे हैं तो क्या गलत कह रहे हैं? आप बताइए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, देश को गौरवान्वित करने वाले पहलवान, महिला पहलवान बेटियाँ जो आपके लिए सोने की पदक लेके आते हैं, जो रजत की पदक, जो ब्रॉन्ज मेडल, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल से लेके आते हैं, और सड़क पे बेदर्दी से उनकी पिटाई की जाती है, महीनों तक सड़क पे बैठी रहती हैं वो अपनी मांग को लेकर, और अपनी पूरी सरकार जो है वो ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाने में लगी रहती है। पूरा का पूरा तंत्र जुटा हुआ है। क्या इस देश की जनता अंधी बहरी गूंगी है? क्या किसको समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है? आपको क्या लगता है? लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, पर आखिर गुस्सा जो है वो तो कभी ना कभी तो फूटेगा। आपने मणिपुर प्रकरण पे 2.5 महीना से मणिपुर जल रहा है, आपने एक शब्द नहीं बोला पूरे 2.5 महीनों में। आखिर किस बात का घमंड है? किस बात की घमंड आप में है? क्या सत्ता पे आपको भारत की जनता ने इसलिए काबिज किया था, काबिज करवाया था ताकि आप ये करें जो आप कर रहे हैं? पूरा मणिपुर जल रहा है, आप कुछ बोलने को राजी नहीं हैं। आप अमेरिका जा रहे हैं, फ्रांस जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? खैर जाइए, आप किसी को इससे मतलब नहीं है इस बात से कि आप कहाँ जाते हैं, विदेश घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई आपसे इस पर प्रश्न पूछने नहीं आ रहा है। आपको भारत की जनता ये पूछने नहीं जा रही है कि आप विदेशों में जाए क्या कर रहे हैं। पैसे हमारे ही हैं, टैक्स हम ही भरते हैं, उसी पैसे से आप विदेश जा रहे हैं घूमने, आपके घर के पैसे से आप घूमने नहीं जा रहे हैं। पर तब भी आपसे जनता पूछने नहीं जा रही है कि आप कहाँ जा रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं। खैर जाइए, इससे किसी को कोई मतलब नहीं है। आप सत्ता पे, उस पद पे आपको काबिज किया गया है तो आप जाइए, घूमिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपके एक कॉल पर विदेश में रसिया यूक्रेन वार रुक जाता है। विश्व का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका, उसके राष्ट्रपति आपके पीछे घूमने लगते हैं हाथ मिलाने के लिए। किसी देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आपके पैर छूने लगता है ज़बरदस्ती का, बिना काम का के पैर आपके छूने लग रहा है। बड़ी अच्छी बात है, बहुत गौरव में हम लोग का भी जो इधर छाती है वो 56, 58, 60 इंच का हो जाता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी की तो पैर छू रहे हैं, भाई पूरी दुनिया छू रही है। डंका बज रहा है, ढोल बज रहा है, पर मणिपुर में क्या हो रहा है ये देखने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? मणिपुर भारत का अंग नहीं है तो आप बताइए, क्या वीडियो देखकर आपके दिल, दिमाग, मन में आग नहीं लगी? अगर नहीं लगी तो मैं क्या कहूँ, निशब्द हूँ। अगर आप इंसान हैं और जिस इंसान के अगर दिल, दिमाग में आग नहीं लगी मणिपुर की घटना को देखकर, तो मैं क्या बोल सकता हूँ। पिछले दिनों मध्य प्रदेश में एक आदिवासी व्यक्ति पर पेशाब करने का वीडियो वायरल हुआ था। यह मणिपुर का वीडियो 4 मई का है और 2 महीनों के बाद जुलाई में ये वीडियो वायरल हुआ। तब लोगों को पता चला कि ऐसी घटना भी मणिपुर में हुई है। अगर वीडियो ना आए तो क्या किसी को पता
चल पाएगा कि भारत में ऐसी घटनाएं हो रही हैं और होती हैं। आपके होते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश को इंटरवेन करना पड़ा। मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा भारत के मुख्य न्यायाधीश आदरणीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी को, जिन्होंने कल संज्ञान लिया इस मामले पर। और उनके इंटरवेंशन के बाद अपने 36 सेकंड का वीडियो में 36 सेकंड आपने बोला कि आपका हृदय जो है पीड़ा और दर्द से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। खैर वो क्रोध कब आपका देखने को मिलेगा वो तो जनता देख रही है। कब आपका क्रोध आप दिखाएंगे, तब जाके आपके मुंह से ये अमृत वचन 36 सेकंड का अमृत वचन सुनने को मिला। पर देश की जनता ने आपको उस पद पे बिठाया क्यों? आप जनता ने आपको चुनकर बिठाया था, हमने आपको चुनकर बिठाया था। तो हम किसके पास जाएं? कौन सुनेगा? किसको सुनाएं? ये दर्द है, ये काम जनता का, ये काम नागरिक का। कौन सुनने वाला कौन है? कौन किसको सुनाएगा? अपराधियों के मन में कानून और समाज का डर होना चाहिए और हर देशवासियों के मन में यह विश्वास कि यदि किसी कमजोर के साथ अन्याय होगा, जुर्म होगा, तो कानून, सरकार, समाज इंसाफ की लड़ाई में उसका साथ देगा। देश आपके जुमले सुनने के लिए नहीं बैठा है। देश आपको महंगाई पे माफ़ कर देगा, बेरोजगारी पे माफ़ कर देगा। बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। मुझे नहीं लगता आपको महंगाई पता है। एक आम आदमी की सैलरी क्या है मुझे नहीं लगता आपको पता है। आपको तो विदेश से फुर्सत ही नहीं है, तो क्या जानेंगे आप महंगाई? एक आम आदमी के घर में रसोई कैसे बनती है? सब्जी लेने जाता है तो वो कैसे सब्जी लेके आता है? क्या महंगाई चल रही है? तो महंगाई पर भी आपको देश छोड़ देगा। आपको जुमलेबाजी पर तो देश ने आपको कुछ बोला ही नहीं। बेरोजगारी इतनी है कि आप कहते हैं कि पकौड़ा तलना क्या रोजगार नहीं है? सही बात है, रोजगार ही है। पर इस मुद्दे पे नहीं लगता है कि देश आपको छोड़ेगा। देश को तो जवाब चाहिए और आपका जो दिल और क्रोध और पता नहीं क्या भरा हुआ है वो कब हमें देखने को मिलेगा? जब माँ बेटी बहन की स्मिता ही नहीं बचेगी, इज्जत ही नहीं बचेगी, तो पता नहीं फिर देश में बचा ही क्या है। मुझे समझ नहीं आता। ये सभी देशवासियों के लिए सोचने का विषय है। आप देख रहे हैं BB न्यूज़ आलोक कुमार के साथ। जय हिंद।